अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 35 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है 7वें दिन परमेश्वर ने आशीष दी, 6 दिन काम करो, 7वें दिन आशीष पाओ। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 35 अध्याय उसकी 1 आयत से। मूसा ने इजराइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे यह है, 6 दिन तो काम काज करो, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने घरों में आग तक ना जलाना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचनात् के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। मेरे पिता 7वें दिन पिता परमेश्वर विश्राम का दिन प्रभु जी हमारे हरि के लिए प्रभु का आशीषकार होने पाए प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, उनके जिन प्रभु 7वां दिन उनके लिए आशीषकार बने पिता। और ये 7वें दिन परमेश्वर पिता ये प्रवेश करने पाए विश्राम दिन में प्रभु, और आशीष पाए, बरकत पाए, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज का दिन प्रभु हरि के लिए आशीषकार होने पाए मेरे पिता। सभी को प्रभु जी तेरा आत्मा सौंपते, आप मेरे मुख से बोले पवित्र आत्मा सहायता मदद कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द का दिन को मानना यानी विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया 7वें दिन को। और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इजरायली को सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे यह है, 6 दिन तुम काम काज किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और उसमें जो कोई कामकाज करे वो मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने घरों में आग भी ना जलाना। हालेलुया। मेरा जी जो मूसा के समय परमेश्वर ने 40 लाख लोगों को जब आज़ाद किया, उन्हें फिरौन राजा की गुलामी से उनको छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने देश कनान देश में लाया, तो परमेश्वर ने क्रोध में आकर उनको कहा था कि 7वें दिन कोई कामकाज ना करे, क्योंकि जब परमेश्वर से बातें करने के लिए मूसा चला गया तब वही क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया। तब परमेश्वर ने एक विधि ठहरा, उनके लिए एक नियम बनाया कि 7वें दिन जो कोई काम करेगा वो मार डाला जाएगा। लेकिन जब हम उत्पत्ति में पढ़ते 2 अध्याय के अंदर, वहाँ पर लिखा है यो आकाश पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। हालेलुया। तो मेरा जी जो जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचने के बाद परमेश्वर खुद विश्राम लिया और अपने लोगों को विश्राम दिन ठहराया और कहा कि तुम्हें उस दिन में आशीषित करूंगा। इसीलिए जो फिरौन राजा की गुलामी में इजराइल लोग चले गए थे, वो 7वें दिन को विश्राम का दिन नहीं मान रहे थे, इसलिए वो श्रापित हो चुके थे। और इसी कारण परमेश्वर ने एक नियम उनके लिए बनाया था कि वो 7वें दिन काम काज ना करे, ना आग जलाए। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 10वें आयत से पढ़ते, वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, शब्द के दिन एक कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। यानी कि मेरे जो शब्द के दिन वह दिन कहलाता है जो आशीष का दिन होता है, और उस दिन कोई काम काज नहीं करने के लिए परमेश्वर ने कहा था मूसा से, और उसी नियम को यहूदी लोग मान रहे थे। और जब यीशु मसीह ने शब्द के दिन कुबड़ी स्त्री को जब चंगा किया, जो विश्राम का दिन था, आशीष का दिन, उस दिन चंगा किया, तो उसके विरुद्ध में खड़े हो गए थे, क्योंकि वो उस दिन काम कुछ भी करने के लिए मना किया था परमेश्वर ने। लेकिन यीशु मसीह ने उसी दिन अपना कार्य प्रभु यीशु मसीह का काम किया। वो संसार का नहीं किया, खाने पीने का काम नहीं किया, लेकिन क्या किया, वो चंगा किया। तो मेरे अजीजों, यदि आप और मैं इस विश्राम दिन को हम नहीं मनाएंगे, इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तो हमें भी आशीष नहीं मिलेगी, हमें भी चंगाई नहीं मिलेगी, हमें बरकत नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब खुद यीशु मसीह ने इस दिन को पूरा किया और उस दिन परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया, ब्लेस किया, आशीष दिया, उनके लिए प्रार्थना किया, तो यदि हम उस दिन में आप और मैं भी उस दिन विश्राम नहीं करेंगे, उस दिन में प्रवेश नहीं करेंगे, तो आप और मुझे भी चंगाई, बरकत, आशीष नहीं मिलेगी। और आप कहेंगे कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों कि मुझे आशीष नहीं मिल रही है? तो आपको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आरंभ से परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया, और उस दिन सारे लोगों को यानी कि आदम को बनाया, और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, और जितने जानवर बनाया परमेश्वर उस दिन जानवर को आदम को कहा कि इनका नाम रख दे। और उसके बाद परमेश्वर ने विश्राम लिया और उनको आशीष दिया कि फूल और फलों पृथ्वी में भर जाओ। तो अगर ये आशीष हमें पाना है
तो हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना होगा। क्योंकि उस दिन आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया आशीष पाया, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा उस दिन परमेश्वर ने आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था, इसीलिए उसको बाहर निकाला गया। और परमेश्वर की यही आज्ञा है कि उसके वचनों पर चले, उसके मार्ग पर चले, उसके विश्राम दिन में प्रवेश करे। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे अजीजों उनके जीवन में चंगाई नहीं पा रहे हैं। वो चंगाई आज भी उनके जीवन में अधूरी चंगाई है, अधूरी आशीष से, पूरी तरह से चंगाई नहीं पा रहे, पूरी तरह से आशीष को नहीं प्राप्त कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो परमेश्वर का दिन को वह अपना काम करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन वो विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे उस दिन क्या करेंगे? उनके जीवन में श्राप आएगा, वे पूरी रीति आशीष नहीं पाएंगे। जो उनको आशीष मिलने वाली वो भी विलंब हो जाएगा, यानी कि समय लगेगा उसको पाने के लिए। जैसे कि हमें अगले संडे, हमारे लिए आने वाला संडे हमें परमेश्वर का आशीष मिल रही है, यदि उस दिन हम अपना काम करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे ध्यान रखना कि परमेश्वर हमें विश्राम के दिन, 7वें दिन परमेश्वर हमें आप और मुझे आशीष देता है। और यही दिन मेरा जो यदि आप देखा जाए तो पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन, इतवार के दिन परमेश्वर ने जो छुट्टी रखी है आशीष का दिन, वही दिन वो लोग भी मनाते हैं। क्यों मनाते? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर ने आरंभ से उस चीज़ को रखा है 7वें दिन के लिए। इसलिए वे 6 दिन काम करके 7वें दिन आप और मुझे या हरि को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो उसके सम्मुख आते हैं, उनको आशीष देता है। और वही दिन जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वो भी मनाते हैं और अपने पिकनिक पे जाते हैं, कुछ भी काम धंधा करते हैं, कुछ भी घूमने के लिए जाते हैं वो, लेकिन उस दिन वो भी छुट्टी मनाते, कर्मचारी लोग भी। क्योंकि वो परमेश्वर का दिन मेरे अजीजों ठहराया हुआ है और वो हमारे लिए, आप और मेरे लिए एक आशीष का दिन है। इसलिए आप और मुझे ध्यान रखें और हमेशा प्रार्थना में चाहिए, आप आशीष को पाइए, परमेश्वर को आराधना भक्ति करिए। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर मुझे इसलिए बना था कि उसकी आराधना भक्ति करे, 7वें दिन को विश्राम करे, आशीष पाए और उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। प्रार्थना करिए। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने प्रभु जी विश्राम दिन प्रवेश कर, जितने 7वें दिन को आशीष पिता आपके 7वें दिन में प्रभु आपकी भक्ति आराधना के लिए आपके भवन में जाए, वह हर एक व्यक्ति प्रभु आशीष को लेकर आए, अपने जीवन में रुके हुए आशीष उनके लिए खोलने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए, दुख दर्द उनके जीवन से दूर होने पाए, अधूरा काम इनका सफल होने पाए, आज से इनके जीवन से गरीबी जाए, कंगालपन जाए पिता। ये आशीष प्राप्त करके प्रभु ये देने वाले बने मेरे पिता। और तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य से भरकर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। हर एक सा पिता आपने बातें किया, आशीष का धन्यवाद प्रभु, हर एक तरह में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोबारा सुने ताकि प्रभु आपको फिर से आपको आशीष दे। धन्यवाद।